दोस्तों जब हम इंग्लिश सीखते हैं ना तो कुछ वर्ड्स हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, जैसे कि ये वर्ड एक्सेप्ट और ये वर्ड एक्सेप्ट, दोनों का स्पेलिंग अलग है लेकिन दोनों का साउंड बिल्कुल सेम है। दोस्तों ऐसे ही वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं 20 ऐसे ही पेयर ऑफ होमोफोन्स जो आपके इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी। जैसे ही आप इनके डिफरेंस को समझेंगे आप इनको सही तरीके से यूज कर पाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए दोस्तों, सबसे पहला हमने यही एग्जांपल लिया है एक्सेप्ट। इस एक्सेप्ट का मतलब जहां पर ए इंपॉर्टेंट होता है, इसमें हम मीनिंग क्या डालते हैं, स्वीकार करना, लेकिन जैसे ही ये वाली स्पेलिंग आती है एक्स, ठीक है, तो एक्सेप्ट का मतलब होता है कि सिवाय, मतलब उसको छोड़ करके बाकी कुछ भी। एग्जाम्पल देखो, आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी, मतलब मैंने तुम्हारी अपॉलॉजी को क्या किया, एक्सेप्ट किया। जैसे आई एक्सेप्ट गिफ्ट्स ऑन माई बर्थडे, ठीक है, तो मैं अपने बर्थडे पर क्या लेता हूं, गिफ्ट्स लेता हूं। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने। सो एक्सेप्ट का मतलब कोई चीज ले लेना, स्वीकार कर लेना, लेकिन जैसे ही हम कहते हैं एक्सेप्ट, यहां के एक्सेप्ट का मतलब होता है उसके बिना, उसके सिवाय। सो एवरीवन वेंट टू द पार्टी, हर कोई पार्टी में गया जॉन को छोड़ करके, जॉन के सिवाय हर कोई पार्टी में गया था। अफेक्ट और अफेक्ट, ठीक है, दोनों का तो मतलब एक ही जैसे होता है, ये भी अफेक्ट है, ये भी अफेक्ट है, ठीक है। अफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभावित करना, किसी चीज को जब आप प्रभावित कर देते हो तो होता है अफेक्ट, ठीक है। इफेक्ट उसी चीज का क्या होता है, प्रभाव है, प्रभावित करना और वो प्रभाव, ये आपका वर्ब है और ये होता है आपका नाउन, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, द न्यूज विल अफेक्ट हर डीपली, न्यूज उसे अफेक्ट करेगा, मतलब कि उस पर प्रभाव डालेगा, कैसा, डीपली। अब यहां देखो ये वर्ब की जगह पर यूज हुआ है और यहां देखो इफेक्ट, द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, मतलब मेडिसिन का प्रभाव, ठीक है, इमीडिएट था, मतलब बहुत जल्दी था, वैरायटी है। अब है, इसको कहते हैं हम आइल और इसको भी हम कहते हैं आइल। इसको आइल्स या आइसल नहीं पढ़ते हैं, इसे हम कहते हैं आइल। आइल का मतलब रास्ता और आइल का मतलब द्वीप भी होता है, ठीक है। तो प्लीज वॉक डाउन द आइल, मतलब कि इस रास्ते पर आप आगे बढ़ते रहिए, प्लीज वॉक डाउन, ठीक है। फिर वी विजिटेड अ स्मॉल आइल इन द पैसिफिक, ठीक है, इन द पैसिफिक या पैसिफिक ओशन। जैसे आई लाइक आइल टू स्पेंड हॉलीडेज ऑन, तो मैं आइल मतलब कि मुझे द्वीप बहुत पसंद है हॉलीडेज मनाने के लिए। वैसे ही आई वॉक ऑन आइल टू रीच माई डेस्टिनेशन, मैं रास्ते पर चलता हूं ताकि अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकूं, ठीक है। तो ये आइल का मतलब रास्ता और इस आइल का मतलब द्वीप, ठीक है, याद रहेगा ना, प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। फिर है बेयर, बेयर का मतलब होता है नंगा और बेयर का मतलब होता है भालू। जैसे ही वॉकड ऑन द बेयर ग्राउंड, ठीक है, वो नंगे, मतलब कि बेयर फुट यहां लगा सकते हैं, ठीक है, वो खाली पैर, नंगे पैर पूरे ग्राउंड पर चला, ठीक है, ही वॉकड ऑन। अ बेयर वॉज सीन नियर द कैंप साइट, कैंप साइट के पास में एक बेयर देखने को मिला। अब है ब्रेक और ब्रेक, ठीक है। अब इस वाले ब्रेक का अलग मीनिंग है, इस वाले ब्रेक का अलग मीनिंग है। प्रेस द ब्रेक टू स्टॉप द कार, ठीक है, ये कौन सा वाला ब्रेक है भाई, ये ब्रेक वो जो हम कार में, बाइक में, बाइसिकल में, स्कूटी में लगाते हैं ना, ये वाला ब्रेक है। स्पेलिंग ध्यान से देख लो, BRAKE। सो ब्रेक दबाओ, ठीक है, प्रेस द ब्रेक टू स्टॉप द कार। और इस ब्रेक का मतलब क्या है, तोड़ना, बी केयरफुल नॉट टू ब्रेक द वेस, ठीक है, ध्यान रखो जो फूल का गुलदस्ता है उसे नहीं तोड़ना है, वेस को, ओके ना। बाय का मतलब खरीदना और बाय का मतलब होता है के द्वारा, ठीक है। जैसे आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू फोन, मैं एक नया फोन खरीदना चाहता हूं, ठीक है। दिस बुक वॉज रिटर्न बाय माई फेवरेट ऑथर, ठीक है। तो इस तरीके से बाय और बाय के बीच में आपको डिफरेंस ध्यान में रखना है। बाय का मतलब क्या होता है, खरीदना, BUY, और इस वाले बाय का मतलब होता है के द्वारा, अगर किसी चीज के द्वारा, ये तो प्रपोजिशन में हम यूज करते ही हैं, ठीक है। चलिए, तो ये ज्यादा कंफ्यूजन नहीं था। नाउ नेक्स्ट, कैपिटल और कैपिटल, ठीक है, इसको भी कैपिटल कहते हैं, इसको भी कैपिटल कहते हैं, ठीक है। ध्यान क्या देना है, पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, पेरिस क्या है, फ्रांस का कैपिटल है। द कैपिटल बिल्डिंग इज इन वॉशिंगटन DC, संसद भवन कहाँ है भाई, कैपिटल कहाँ है, वॉशिंगटन में है। इंडिया का कैपिटल बिल्डिंग कहाँ पर है, प्लीज कमेंट करो अगर आपको पता है तो, ठीक है। सेल, सेल का मतलब होता है कोशिका और सेल का मतलब होता है बेचना। हमारी बॉडी किससे बनी है दोस्तों, सेल से बनी है। स्पेलिंग क्या है, CELL।
और बेचने को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, ठीक है, 82 बिलियन सेल्स हैं, ऐसा मैंने कहीं पर पढ़ा था। तो जो ह्यूमन बॉडीज है वो पूरे के पूरे सेल्स से बने हैं। इस सेल का एक और मीनिंग है, क्या है, मोबाइल। हम मोबाइल को भी सेल ही कहते हैं, ठीक है। फिर शी वॉन्ट्स टू सेल हर ओल्ड बाइक। अब बस ये सेल से आपको डिफरेंस पता चल गया, आप खूब सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ और इंटरेस्टिंग वर्ड्स हम लेते हैं। साइट, साइट का मतलब होता है अद्घृत करना, और साइट का मतलब होता है स्थल। सो प्लीज साइट योर सोर्सेज इन द पेपर। साइट का मतलब उद्धृत करना, मतलब यहाँ पर होता है लिखना। ये इतनी तगड़ी हिंदी है ना, मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है। तो साइट का मतलब होता है लिखना। प्लीज साइट योर सोर्सेज इन द पेपर, पेपर में अपने सोर्सेज लिखो, ठीक है। अब दिस इज द साइट ऑफ द न्यू स्कूल। ये नए स्कूल का क्या है, साइट है, स्थल है, जहां पर नया स्कूल, नया बिल्डिंग, नया हॉस्पिटल बनने वाला है। फिर कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। स्कूल में दोस्तों पढ़ते थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट एंगल और एक सप्लीमेंट एंगल, याद है, ठीक है। तो यहाँ पर वही है, ये वाला कॉम्प्लीमेंट है जहां पर ई आता है, और ये वाला कॉम्प्लीमेंट है जहां पर आई आता है। रेस्ट इज द सेम। जैसे द वाइन कॉम्प्लीमेंट्स द मील, मतलब कि मील के साथ में वाइन तो चाहिए। कुछ ऐसे कल्चर होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो वहां पर वाइन को एज अ मील कल्चर लेते हैं। डिनर के बाद, लंच के बाद वो थोड़ा वाइन लेते ही हैं, ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। चलो, शी गेव मी अ नाइस कॉम्प्लीमेंट। उसने मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया। क्या किया, मेरी तारीफ की, मेरी प्रशंसा की। तो ध्यान क्या रखना है, अगर आपको ये कॉम्प्लीमेंट यूज करना है लिखते वक्त, ठीक है, ये आपके राइटिंग को अच्छा करता है, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ करना। जैसे आई वॉज गिवन अ कॉम्प्लीमेंट व्हेन आई वेंट टू द पार्टी, जब मैं एक पार्टी में गया था तो मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला था। और कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ग्लास ऑफ जूस कॉम्प्लीमेंट द ब्रेकफास्ट, मतलब ब्रेकफास्ट की कमी को कौन पूरा करता है, एक ग्लास ऑफ जूस, या फिर अ ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। अब ये है काउंसिल और काउंसिल, ठीक है। काउंसिल का मतलब होता है परामर्श, किसी से एडवाइस लेना, और ये होता है काउंसिल मतलब कि परिषद, ठीक है। अब ही सॉट काउंसिल फ्रॉम हिज लॉयर, मतलब कि उसने लॉयर से क्या किया, परामर्श लिया। लॉयर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, कहीं से भी अगर आप परामर्श लेते हो, कहीं से भी एक्सपर्ट एडवाइस लगाते हो, तो ये वर्ड यूज करना काउंसिल, ठीक है। और ये वाला काउंसिल क्या होता है, ये तो परिषद होता है। द सिटी काउंसिल मीट्स एवरी ट्यूसडे। परिषद का मतलब एक जहां पर मीटिंग हो सके वो वाले प्लेस है। द सिटी काउंसिल मीट्स एवरी ट्यूसडे, ठीक है ना। डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान, और डेजर्ट का मतलब मिठाई भी होती है। इस वाले डेजर्ट को हम खाते हैं, थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज है ना, DESERT और DESSERT, ठीक है। सो द सहारा इज अ वास्ट डेजर्ट। हम सबको पता है सहारा क्या है, एक डेजर्ट है। आई लव चॉकलेट डेजर्ट। मुझे ना खाने के बाद, मतलब मिठाई में क्या पसंद है, चॉकलेट पसंद है। लोगों को अपने अलग अलग मिठाइयाँ पसंद होती हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट में। डाई, डाई का मतलब मरना, और डाई का मतलब कलर करना। तो लोग जो बाल कलर करते हैं उसके लिए वर्ड यूज होता है डाई, और जो मर जाते हैं उनके लिए भी वर्ड यूज होता है डाई। सो प्लांट्स डाई विदाउट वाटर, पेड़ जो है वो मर जाते हैं। देखो बिल्कुल सही स्पेलिंग आपको यूज करनी है यहाँ से। शी वॉन्ट्स टू डाई हर हेयर रेड, वो अपने बालों को रेड करना चाहती है, ठीक है। नेक्स्ट इज फार्दर एंड फर्दर, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको फार्दर और इसको फर्दर पढ़ते हैं, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन है लेकिन दिखता एक जैसा ही है। यहाँ ए और यहाँ यू, तो ये आ और ये अ, तो फार्दर फर्दर, ठीक है। दूरी में आगे, फार्दर का मतलब कोई चीज जो आगे है, वो भी डिस्टेंस में आगे है। फर्दर मतलब इसके अतिरिक्त, इसके अलावा कुछ और, या इसके आगे कुछ और, क्या। सो यू ड्रो फार्दर देन वी एक्सपेक्टेड। भाई तुम ना दूरी में बहुत ज्यादा आगे तक आ चुके हो ड्राइव करके, ठीक है। तो फार्दर लग गया। वी नीड टू डिस्कस दिस फर्दर, हमें ना इसे बाद में डिस्कस करना चाहिए, मतलब अभी को छोड़ करके आगे कभी भी, ठीक है। तो ये आगे इवेंट को दिखाता है कि हम बाद में कोई काम करेंगे, और ये दिखाता है डिस्टेंस को, ठीक है, कि ये हम काम सॉरी ये जो जगह के डिस्टेंस को दिखाता है, फार्दर, ठीक है। जैसे माई स्कूल इज फार्दर देन दिस प्लेस, इस प्लेस से बहुत ज्यादा आगे मेरा स्कूल है, ठीक ना। नेक्स्ट इज फ्यूअर। फ्यूअर का मतलब होता है कम, और लेस का मतलब भी होता है कम, लेकिन ये दोनों तो नहीं देना था, ठीक है।
दोनों का सेम मतलब है, शायद इसलिए दे दिया, बट दे आर नॉट होमोफोन्स, सो वी आर गोइंग टू स्किप दिस। चलो हम आगे बढ़ते हैं। फ्लोर फ्लोर, ठीक है, इसको फ्लावर कहते हैं, इसको भी फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लावर फ्लावर, ठीक। वी नीड मोर फ्लावर फॉर द केक, हमें केक के लिए और भी ज्यादा आटा चाहिए। फ्लावर का मतलब आटा, FLOUR फ्लावर, और FLOWER फ्लावर का मतलब होता है फूल। अ ब्यूटीफुल फ्लावर ब्लूम्ड इन द गार्डन, गार्डन में एक बहुत खूबसूरत सा फूल खिला है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ दिस वन इज हियर, हियर का मतलब सुनना, और हियर का मतलब होता है यहाँ, सुनना और यहाँ, ठीक है। कैन यू हियर द म्यूजिक, क्या तुम म्यूजिक सुन सकते हो? प्लीज सिट हियर, आप यहाँ बैठ जाओ। जैसे आप मुझे सुन पा रहे हैं, सो यू आर, अच्छा एक और डिफरेंस होता है, एक होता है हियर HEAR, एक होता है लिसन, ठीक है। आपको पता है इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हियर का मतलब जैसे कि आप अब अगर बैठ के मेरा वीडियो देख रहे हो तो 10 और नॉइस आपके कान में आ रहा है, उधर कुछ बर्तन बजने का आवाज आ रहा होगा, कोई रोड में गाड़ी गुजरने की आवाज आ रही होगी, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते हो, उसे हम कहते हैं हियर। लेकिन जैसे ही आप किसी चीज पर ध्यान देते हो, अगर आप मेरा वीडियो यहां तक देख रहे हो तो आपने बहुत ध्यान से सुना है, तो उसको हम कहेंगे लिसन, यू हैव लिसन्ड टू माई वर्ड्स और एग्जाम्पल्स, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। होल, ठीक है, और होल, अब इस होल का मतलब होता है छेद, और इस होल का मतलब होता है संपूर्ण, मतलब कि पूरा। जैसे देयर इज अ होल इन माय शू, मेरे जूते में ना छेद हो गई है, इतना ज्यादा बेचारा यूज हो गया है, ठीक है। आई रेड द होल बुक इन वन डे, मैंने पूरी किताब एक दिन में पढ़ ली, मैंने संपूर्ण किताब एक दिन में पढ़ डाली, ठीक। सो अब लास्ट स्लाइड पर आ जाते हैं दोस्तों, बहुत ही मजेदार सेशन रहा है। इट्स, और इट्स में देखो यहाँ लगा है अपोस्ट्रोफी और इसमें नहीं लगा है। इट्स मतलब होता है इसका, और इट इज का मतलब होता है यह, ठीक है। द कैट लाइक्ड इट्स पॉ, ठीक है, तो बिल्ली ने अपने क्या किए, पंजे को चाटे, ठीक है। इट्स गोइंग टू रेन टुडे, आज बारिश होने वाली है। इट का मतलब होता है इट इज गोइंग टू रेन टुडे, ठीक। लीड, लीड का मतलब नेतृत्व करना, और लेड का मतलब होता है नेतृत्व करना, दोनों ही। अब देखो ये दोनों के लिए ही है, ये उसका एक्चुअली सेकंड फॉर्म है। तो ही विल लीड द टीम, वो टीम को लीड करेगा। शी लेड द टीम टू विक्ट्री, उसने जीत हासिल करने में क्या किया, टीम को लीड किया था, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से होमोफोन्स की प्रैक्टिस होती है पूरी। ऐसे ही हमारे पास और भी ढेरों होमोफोन्स के लिस्ट है, हम अगले वीडियो सीरीज में इसको लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि ऐसे मजेदार वीडियोस आप तक पहुंचे और आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर पाओ। चलो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।